और चलिए अब डिबेट शुरू करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा, समाजवादी पार्टी से फराज किदवई, शिवसेना शिंदे गुट से शाइना एनसी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्र संयोजिका सुबही खान मौजूद है। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भाई भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, ये कुछ भी बोल जाते हैं आपके साथी लोग और इसका खामियाजा किदवई भाई आप भी जानते हैं। एक आम मुसलमान जो अपने रोजे में, अपनी ज़कात में, अपने इबादत में आज पड़ा होगा, यहाँ पर उसके ऊपर जो है ऐसे कटघरे में उसे खड़ा कर दिया जाएगा। ये तो वोट बैंक की राजनीति खेलकर निकल गए। देखिए रूबिका जी, ये वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी नहीं है और इसको आप प्लीज किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। आई विल कम टू दैट पॉइंट। मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये बिल्कुल क्लियर कट मानना है रूबिका जी कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से रूबिका जी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मुझे बचना चाहिए वो बोलने से। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स अगर एक औरंगजेब शब्द से हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए बोलने से। वो अच्छे थे, वो खराब थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब इररिलेवेंट हो जाता है। हमको, आपको हमारा ये अखलाकी फर्ज है कि अपने हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी माधवी लता जी दो बातें कह के गई। उन्होंने बोला टैक्स के। देखिए एक रूबिका जी, मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस देश का जो हिंदू है वो बहुत सहिष्णु है और इस देश के हिंदुओं के ऊपर आज से नहीं 2000 सालों से अत्याचार होते चले आ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। अभी माधवी लता जी ने बोला टैक्स की बात करी। हमारी हिंदू बहनों के ऊपर रूबिका जी ब्रेस्ट टैक्स इसी देश में लगाया और वो किसने लगाया ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। बालाराम वर्मा त्रिवेणपुर। इस देश की दलित महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि उनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स तक के लगाया गया। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के हिंदू दलित, उनके ऊपर 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। तो मैं मानता हूं कि हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और इतना अत्याचार हुआ रूबिका जी कि 1928 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कालाराम टेम्पल का आंदोलन करना पड़ा। इतना अत्याचार हुआ। रोक रही हूं मैं आपको फराज भाई, मैं रोक रही हूं। मैंने पूरी बात आपकी सुनी और इत्मीनान से सुनी। हाँ, इस देश में सती होती थी। हाँ, इस देश में ब्रेस्ट टैक्स लगता था। हाँ, इस देश में बहुत सारी अनियमितताएं और परेशानी थी। मुझे एक आदमी बता दीजिए जो अबू आजमी की तरह खड़ा होकर उस टैक्स की वाहवाही कर रहा हो। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जो उन टैक्स लगाने वालों, उन महिलाओं के साथ गड़बड़ी करने वाले, उन तमाम जिस तरह की डिफरेंशिएशन हुआ करते थे या जो भी उनके ऊपर इनजस्टिस हुआ करता था, उसको यहाँ पर हीरोगिरी करते हुए कोई या हीरो बताते हुए नजर आ रहा हो। आप मुझे एक शख्स बता दीजिए। प्रॉब्लम यह है कि आप इन सारे लोगों को बचाने के लिए, अबू आजमी जैसे लोगों को बचाने के लिए हमें सती की तरफ मोड़ देते हैं। कहां है सती? सत हो रहा है क्या? होगी कर सेलिब्रेट कर रहा है और बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया था। मुगलों से बचने के लिए जो काम हुआ वो उस पर मैं कभी और बात कर लूंगी आपसे। लेकिन क्या हीरोइज्म है? क्या औरंगजेब में हीरोइज्म है? मुझे ये बताइए। आपके घर में कोई डाका डाल दे, आप उसे डकैत नहीं तो क्या बोलेंगे? फराज भाई, क्या बोलेंगे आप उसे? रूबिका जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, मैंने इस बात का जवाब दिया कि औरंगजेब वाज नेवर अ हीरो फॉर आवर कंट्री। हमारे हीरो गांधी जी थे। थैंक गॉड फॉर इट फराज भाई। पढ़े लिखे आदमी आप और आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। देन टेक एक्शन अगेंस्ट द मैन लाइक अबू आजमी ना। क्यों उनको ये सब काम करना है? क्यों मुसलमानों को? और आप मत कहिएगा कि मुसलमानों के लिए मसला नहीं है। अबू आजमी पॉलिटिक्स मुसलमानों की करते हैं और फंसता बेचारा मुसलमान है। रूबिका जी, मैं वही बोल रहा हूं कि इस देश के हिंदुओं के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। आज भी इस देश का हिंदू मैं बात कर रही हूं औरंगजेब की, आप लेकर आ रहे हैं हिंदुओं की बात। फराज भाई, मैं आपकी नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। यू स्टिक विद हीरोइज्म ऑफ मुगल्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर। आज खुदा के वास्ते मैं किसी और बात पर नहीं जाऊंगी, प्लीज। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं रूबिका जी, आइएगा पर एक सेकंड रुक जाइए। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, शाइना एनसी हमारे साथ नहीं है, वो चली गई हैं। राधिका जी और सुबही खान आपको दिखाई दे रही है। राधिका जी, सुना आपने
आज चाहे आप इनसे राजनीतिक तौर पर नहीं इत्तेफाक रखती हो, लेकिन देखिए सही बात यह है कि जो आदमी इस वक्त ये कह रहे हैं बात, फराज भाई, कि नहीं हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, मैं रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन ऐसे आदमियों को आगे लाना क्यों जो बार 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 चोट पहुंचाते रहते हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। सभी को नमस्कार। औरंगजेब क्रूर नहीं था, औरंगजेब महान था, ये सारी चीजें जिस तरीके की आबू आजमी ने कही है, ये बातें सुनकर भारत के वीरों की आत्मा कांप उठी। क्योंकि देखिए ना, हैरानी की कोई लेकिन बात नहीं है जब औरंगजेब के लिए ऐसे शब्द समाजवादी पार्टी बोलती है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या इनकी अलायंस हो, कांग्रेस हो, इन लोगों की अभी तक जो मुगलों के आक्रांताओं के प्रति गुलामी थी वो उससे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। चाहे दिल्ली में देखिए ना, औरंगजेब रोड नाम की जगह है, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तो वो जो गुलामी रही है ना, इनकी मानसिकता बताइए, वरना ग्लोरीफाई करना इनको ऐसी ऐसी मेन सड़कों को दिल्ली की, जहां पे बाहर विश्व भर से लोग आते हैं, किसके नाम पे? औरंगजेब रोड। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बारे में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और आप इनके साथी को देखिए जो इनकी पार्टी छोड़ के एनसी शरद पवार जी की गुट में गई, वो महिला जो एक्ट्रेस भी है स्वरा भास्कर, उन्होंने भी किस तरीके से संभाजी के खिलाफ लिखा, ट्वीट किया। तो ये सब के सब मिलके हैं, ये सिर्फ एक नहीं है। आप सिर्फ अबू आजमी को इसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये सब के सब है। अब आप देखिए ना, ये कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बातें यहाँ पे बोली थी कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से देश लाया, ये क्या। अरे काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने गिरा दिया, मथुरा का केशवराज देव मंदिर उन्होंने तोड़ दिया, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का सर उन्होंने कटवाया। उसके बाद रह क्या गया? तो ये साफ तौर से हो गया। देखिए ना, ये जो सिखों के प्रति चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर घृणा चलती आ रही है कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ जिसने ऐसा किया उसको आज ये ग्लोरीफाई करने। और एक शब्द नहीं हमने सुना है कांग्रेस पार्टी से, एक शब्द नहीं सुना है किसी इंडिया अलायंस की पार्टी से कि कहा हो कि अबू आदमी को निकाला जाए। हिंदुओं पे जजिया लगाने वाला वो आदमी, ताकि उनकी आस्था को कुचला जाए। हजारों राजपूतों और मराठा महिलाओं के साथ उन्होंने क्या क्या किया था ये सब जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया ये सब जानते हैं। तो ये जो तरीका हो रहा है, अब भारत में रहते हैं जो बाहर से आए थे लोग, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमें कोई हिंदू मुसलमान का इशू ही नहीं है इसमें, ये उन लोगों का, देशवासियों के दुश्मन है। अतीक भाई, ओके, ये जो राधिका कह रही हैं इसका मैं राजनीतिक जवाब तो फराज भाई आपको देना होगा, लेकिन अतीक और रहमान भाई, मतलब ये मुगल क्या, ये यहाँ पर आकर ये वो, इनका इस्लाम से क्या वास्ता है? आक्रांता थे, जमीन के लालच में आए, जमीनों पर कब्जा किया, एक के बाद एक मंदिर तोड़ते गए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बकायदा लोगों को किसी तरह की परेशानी और सबब ना हो डीड्स किए थे। यहूदियों संग डीड कर दी थी सर कि सब कुछ पीसफुली चले। और मुगल जो यहाँ आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, मंदिरों को, यहाँ के मंदिरों को तोड़ रहे थे, वो कहां से हीरो हो गए? कैसे हीरो हो गए? रूबिका जी, जिस बादशाह ने, जिस शख्स ने अपने वालिद का कत्ल किया हो, वो मेरा आइडियल नहीं हो सकता, मुसलमानों का आइडियल नहीं होना चाहिए। जिस शख्स ने अपने भाई को मरवाया हो, जिस शख्स ने हमारे सिख गुरुओं को मरवाया हो, वो मुसलमानों का आइडियल नहीं हो सकता और नहीं है। मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अबू असीम आजमी उनको पूछना चाहूंगा, अगर आप मुसलमानों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं तो आप मुसलमानों को बताइए कि हमने आपको इलेक्ट किया है इसलिए नहीं कि आप इतिहासकार बन जाओ, इसलिए हमने आपको इलेक्ट किया कि आप हमारी पुरानी गिरती हुई बिल्डिंगों की मरम्मत करवाओ, हमारी गलियों को ठीक करवाओ, हमारे युवाओं को नौकरियां दो और हमारे लोगों को एजुकेशन दो। आपको हमने असेंबली में इसीलिए नहीं भेजा है कि आप औरंगजेब या किसी भी क्रूर को अच्छा बताओ या बुरा बताओ। आप हिस्टोरियन नहीं हो, आपका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है। आपने इलेक्शन फाइट किया किन मुद्दों पे हम जानते हैं।